जी सारे प्यार भरी सत श्री अकाल देसी सिंह सरदार जी। हाँ जी सारे प्यार भरी सत श्री अकाल देसी सिंह सरदार जी दे ब्लॉग में थोड़ा स्वागत है। राम राम भाई ने हाई टू एवरीबडी। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। और आज का जो हमारा छोटा सा ब्लॉग है दैट इज़ मोर ओवर रिगार्डिंग द सेम लीगल प्रोसीजर। और आज क्वेश्चन नहीं है किसी क्लाइंट का, बट अगेन यू नो इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल और सम ऑफ देम बीइंग माय क्लाइंट, जो एक चीज़ कॉमन और सामने जो आ रही है और जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नो पीपल आर ट्राइंग टू अवॉइड, दैट इज़ you guys are not following the advice given to you by your own legal experts और legal counselors जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आपने हायर कर रखा है। वो आपको सजेशंस देते हैं टाइम टू टाइम सर्टेन सिनेरियोज के ऊपर, जो भी आपका केस चल रहा है या फिर जो आपकी यू नो प्रॉब्लम्स है उसके बेस पे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नो इफ़ समथिंग इज़ बीन आस्क्ड दैट इज़ बीन इग्नोर्ड, ये आप लोगों के लिए ही बेकार चीज़ है, आपको ही नुकसान देगी। जो लीगल प्रोफेशन में लोग हैं, एडवोकेट साहब हैं, जो भी हैं आपके, जिन्होंने को आप लोगों ने ही हायर किया है, और वो यू नो दे नो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर इन, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली दे आर प्रोवाइडिंग यू अ लीगल असिस्टेंस, और वही आपको उस बेस पे गाइड कर रहे हैं। और वो जो गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर्टिकुलर गाइडेंस को ही आपको फॉलो करना चाहिए। द सेम पर्टिकुलर मैनर ही इज़ ट्राइंग टू यू नो डिफाइन यू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। जस्ट ट्राई टू यू नो ग्रैब दैट पर्टिकुलर यू नो इंफॉर्मेशन द वे इट इज़ बीन डिलीवर्ड टू यू। आप अगर उसको उसी तरह फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और अपने केस में उसको इम्प्लीमेंट करिए। He is telling you to avoid a certain scenario, just try to avoid that, you know। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मीडिएशन में आप जा रहे हैं, कोर्ट में आप जब जा रहे हैं, आपकी पेशगी हो रही है या जज साहब के सामने जा रहे हैं, द वे यू नीड टू इंटरेक्ट, द वे यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस, या फिर जो आपकी अपोजिट पार्टी है जब वो आपके साथ डील करती है या इन कांटेक्ट आती है या करने की कोशिश करती है, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। और वो गाइडेंस आपको मिल रही है आपके एडवोकेट साहब से, बट द प्रॉब्लम इज़ कि लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यू नो यू गेट दैट गाइडेंस, यू आर ट्राइंग टू नॉट फॉलो दैट इन दैट प्रॉपर मैनर, और फिर वही चीज़ आपको नुकसान दे रही है और दे जाएगी, यू नो, बिकॉज ओके। सो बात बीच में रह गई थी। सो दैट पॉइंट आई वाज सेइंग कि यू नो बिकॉज यू नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर एडवाइस दैट्स बीन गिवन टू यू, एंड व्हेन यू डोंट डू दैट, वो इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि आप उस टाइम एक इमोशन के अंदर हैं, यू नो योर इमोशंस आर गोइंग हाई and you are thinking based on that. The third person who's sitting outside who's giving you an advice, that's based on your particular scenario that you have described to that particular man, right? So when you describe him something based on that, he's going to be giving you a legal advice based on that particular scenario, और वो scenario आपके emotions के through run नहीं कर रहा। आप जब emotional हैं, आप जब उस चीज़ के ऊपर you know you are reacting based on that, और your emotions go high, so you are thinking in a different mode and he's thinking on a legal mode trying to defend you, right? So वो एक अलग मोड है। इसीलिए कहा जाता है कि जब you know when you are going through a court procedure, the best way to go through it is listen to your advocate. You know he is there for a particular purpose, right? You hired him for a particular purpose, he is there for a particular purpose, he knows his job. Try to trust that particular man out there. अगर आपको डाउट लगता है तो अगेन यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू चूज़ अनदर पर्सन आउट देयर हु कैन गिव यू अ बेटर गाइडेंस। नोबडी इज स्टॉपिंग यू ऑन दैट, बट जब तक आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं और वो बंदा आपको एक एडवाइस दे रहा है, आपको लग रहा है कि वो एडवाइस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, बट योर इमोशंस आर हाई, यू वांट
समथिंग एल्स, यू नो, देसी लैंग्वेज में कहते हैं जी रिवेंज लेना है, हम सबक सिखाएंगे, उसने ऐसे कैसे कर दिया. There are some times when you need to avoid it and you need to get past through it, and the other person is advising you a particular channel or mode जो अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आप ज़्यादा बेनिफिशियल रहोगे. आपका केस जो है वो स्मूथली चलेगा. स्पेंडिंग आवर्स और मंथ्स और ईयर्स ऑन अ पर्टिकुलर केस जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो एंड सिटिंग डाउन देयर एंड वेस्टिंग टाइम इज़ नॉट गोना हेल्प यू. यू नीड अ सोल्यूशन. आज नहीं लोगे, 5 साल बाद लोगे, 5 साल नहीं तो 10 साल बाद. अल्टीमेटली यू वुड टेल योर एडवोकेट हूसोएवर इट मे बी कि भैया मेरे को सोल्यूशन नहीं निकल रहा. कई लोग फिर ब्लेम करने लग जाते हैं एडवोकेट साहब को ही या फिर द लीगल कंसल्टेंट यू हैव हायर्ड that because of him the particular stuff is being delayed or he's not able to do his job. So you know, before you reach that particular point, I would advise you guys, every time you are seeking an advice from an advocate या तो लो मत, ले रहे हो तो please trust that particular man, follow his advice. Yes, there are times when you would tell him that no sir, if we can give him options, if you think that the other way around is a better one, give him options, let him give you an advice based on that one too, right? तो वो एक पर्टिकुलर आजकल बहुत गैप आ रहा है जो कि यू नो है, स्पेशली इन डिवोर्स केसेस, कंज्यूमर कोर्ट केसेस, MACT के केसेस हैं जो ना आपके नॉर्मल एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं. पीपल डू नॉट want to stay there, listen to their advocates, पेशेंस नहीं है. कई बार कोर्ट के अंदर ही एडवोकेट्स आप कुछ और बोल रहे होते हैं, पीछे से जो पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन है वो कुछ और बोलना शुरू करता है. इवन इफ़ यू हैव टू डू दैट, यू नो, टेक इन कॉन्फिडेंस योर पर्टिकुलर एडवोकेट. थोड़ा स्टेप बैक होइए, टाइम ले लीजिए वहाँ पे कोर्ट में, थोड़ा सा पीछे, यू नो, यू कैन टेक सम टाइम और अ ब्रेक और यू कैन डिस्कस विद योर एडवोकेट एंड देन यू कैन डिलीवर दैट मैसेज थ्रू हिम. वो थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगता है और आप दोनों से एक ही पेज में रहेंगे. नहीं तो आप दोनों का खुद का एक पर्टिकुलर मजाक ही बन जाएगा कोर्ट के अंदर. ही इज़ सेइंग समथिंग एल्स बेस्ड ऑन व्हाट यू हैड ऑलरेडी डिस्कस विद हिम एंड यू आर नॉट नाउ रेडी टू फॉलो दैट पर्टिकुलर पैटर्न बिकॉज आपको लग रहा है केस जिस तरह चल रहा है या दूसरी पार्टी जिस तरह आर्ग्यूमेंट कर रही है कोर्ट के अंदर, आपको बेनिफिट दूसरी साइड से हो सकता है, या यू वांट टू चेंज योर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट. स्टिल tell your advocate that you want to make a different decision and you want to buy time from the court. He will ask judge साहब जो भी हैं कोर्ट के अंदर, and he will buy time for you, discuss and then deliver. That's a proper channel to do. And I hope ये वीडियो आपके लिए, you know, it's going to be beneficial. If you have any doubts, always comment, you know, you can reach me. और आपके कोई भी क्वेश्चन है, do post and I will try my level best to answer those. Or I would try to with time, you know, bring the scenarios or whatever daily life में आते हैं. I would try to discuss with you all. Like, share, subscribe, a request. आपका प्यार मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे. और till then, रब रखा, take care, bye for now.